चलिए बात करते हैं आज के मुद्दे की। एसआईआर जो पहले बिहार में हुआ और अब देश के कई राज्यों में इसकी प्रक्रिया जारी है, लेकिन सवाल बिहार में भी उठे थे और विपक्ष ये सवाल अब एसआईआर की जहां पर प्रक्रिया चल रही है वहां पर यह सवाल उठा रहा है। लेकिन इस बार सवाल है बीएलओ का। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बीएलओ को लेकर अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। कई बीएलओ काम के दबाव से परेशान हैं, तो कई काम के दबाव में बीएलओ को हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारी तक हो गई है। कुछ जगहों पर तो बीएलओ की मौत की खबरें भी आई हैं। लेकिन इन सबके इतर कुछ बीएलओ का कहना यह कि काम का कोई दबाव नहीं है। अब इस पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग को सिर्फ एसआईआर कराने से मतलब है, उनको जनता और बीएलओ की कोई चिंता नहीं है। बीजेपी का दावा यह कि किसी को परेशान नहीं किया जा रहा, कांग्रेस एसआईआर पर भ्रमित करने का काम कर रही है। उधर बंगाल में एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अगर मुझ पर हमला किया गया तो पूरा देश हिला दो। बीएलओ, एसआईआर और मौत। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर में लगे बूथ लेवल अफसरों की मौत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। एक बार फिर शहडोल और रीवा में ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जहां शहडोल में हार्ट अटैक से बीएलओ की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतक 54 साल के शिक्षक मनीराम को पतेरिया टोला में एसआईआर के काम में लगाया गया था। रीवा में एसआईआर के काम में लगे बीएलओ को ब्रेन हेमरेज के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों मामलों में परिजनों ने उन पर काम का ज्यादा दबाव बनाने का आरोप लगाया है। सर प्रेशर था काम का बहुत ज्यादा, बीएलओ में थे तो हार्ट अटैक आया था उनको। क्या कार्य कर रहे थे? सर एसआईआर का फॉर्म कलेक्ट करना है, सबमिट करना है, ये सब कर रहे थे। बोले हमको काम की प्रगति चाहिए नहीं, मैं सस्पेंड करा दूंगा। हाँ, पूरा दिन फीडिंग करवाए, मेरी तबीयत खराब थी परसों। जहां एक तरफ एसआईआर को तमाम बीएलओज की तबीयत और मौत का कारण बताया जा रहा है, तो इधर इंदौर में बीएलओ नीलू गौड़ का जज्बा देखकर कलेक्टर तक उनकी सराहना कर रहे हैं। अपनी मां के निधन के बावजूद उन्होंने अंतिम संस्कार से पहले एसआईआर का काम पूरा किया। ये काम बहुत लिमिट उसमें हो रहा है, इन्हें सही समय पे इसको पूरा करना है और ये भी अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ही जरूरी काम है। एक तरफ सरकार का दावा है कि एसआईआर से पात्र लोगों को उनका हक मिलेगा, वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार जबरन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का दबाव सरकारी कर्मचारियों पर बना रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कर्मचारी परेशान है एसआईआर को लेकर, जनता परेशान है एसआईआर को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना हित साध रही है, उसे जनता की कोई चिंता नहीं है। जिस प्रकार का विश्वास जगाने का काम चुनाव आयोग ने किया है, वही ये भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, जिसमें वो कामयाब नहीं होगी। वहीं सरकार इस प्रक्रिया में कैसे सहयोग कर्मचारियों का और लोगों का कर सकते हैं, वो हर संभव प्रयास किया जाए। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कुछ और बीएलओ की मौत और तबीयत बिगड़ने की खबरें आई थी, जिसमें रायसेन दमोह के बीएलओ शामिल थे। तो अब सवाल यह है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया में ही कोई गड़बड़ झाला है ये, या फिर उसको गड़बड़ झाला बनाया जा रहा है? क्या बीएलओ पर काम का प्रेशर है या फिर बनाया जा रहा है? आज इसी पर महा डिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल नंबर 2, क्या बीएलओ पर काम करने का कोई प्रेशर है? सवाल नंबर 3, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण तो आखिर बवाल क्यों? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। सतीश एलिया सर हैं वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर राम पांडे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर प्रेम व्यास प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आर.के. शुक्ला हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर प्रेम व्यास, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि ये पूरे पैकेज में हमने कई तरह के आपको बयान सुनवाए, जहां पर बीएलओ की मौत हुई है तो परिवार के लोगों का कहना है कि बहुत जबरदस्त दबाव था, काम का प्रेशर था, और 10 दिनों के अंदर अगर 6 लोगों की मौत के मामले सामने आ जाते हैं तो सर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठेंगे। क्या वाकई इतना प्रेशर है कि हार्ट अटैक तक आ रहे हैं बीएलओ को? तो किसी की भी मृत्यु हो वो दुखद है और किसी भी कारण से हो, तो निश्चित रूप से इस तरह के किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो दुखद भी है और नहीं होना चाहिए।
दूसरी तरफ है कि जो कार्य चल रहा है एसआईआर का, वोटर शुद्धिकरण का, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हित का कार्य नहीं है जैसे कांग्रेस उसको प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास कर रही। ये लोकतांत्रिक हित का विषय है और चुनावी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में, लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में जो लोग कार्य कर रहे हैं, लगभग 13 लाख लोग पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो लगभग 65,000 लोग कार्य कर रहे हैं। और जो चेष्टा की जा रही है कि शिक्षक के, तो सबसे पहले उनको अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए कि सिर्फ शिक्षक नहीं है, उसमें कार्यकर्ता है, पटवारी है, हेल्थ वर्कर्स है, एलडीसी ग्रुप्स के लोग हैं, ग्रुप सी के लोग हैं, तो सब मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में ही कई सारे ऐसे अधिकारी रहे हैं जिनको प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। और मुझे लगता है कि जो हमने प्रक्रियाओं को सरल करने का कार्य करा है, चुनाव आयोग को जो पूर्व में जिस तरह के सुझाव दिए गए थे सभी दलों द्वारा, उसके कारण आज प्रक्रियाएं सरल हुई है। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास, जिन बीएलओ की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है, उनके परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि काम का प्रेशर था। एक परिवार के लोग ये कह रहे हैं, वो भी अस्पताल में भर्ती हैं, कि उन्होंने पहले बताया कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी उनको काम पर आने के लिए मजबूर किया गया। तो उन लोगों के बयान को तो आप झुठला भी नहीं सकते है ना डॉक्टर प्रेम व्यास? नहीं, उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी है, निर्वाचन आयोग है, डीईओ है, आरईओ। अगर किसी भी तरह की समस्या है, फील्ड में स्थिति में कोई समस्या है, नियुक्ति के समय अगर कोई समस्या हुई है, स्वास्थ्य कारण है, कोई गंभीर कारण है, तो उसको प्रदर्शित किया जा सकता है, उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसको हेल्प डेस्क के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि वे कारण अलग है, लेकिन फील्ड में अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको सुविधा की दृष्टि से जो सरकार की तरफ से सुविधा दी जा सकती है वो दी जा रही है, जो मदद दी जा सकती है वो दी जा रही है। इसीलिए मैंने सर्वप्रथम कहा कि किसी की भी मृत्यु ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास, मैं पूछूंगी आपसे कि क्या मदद और क्या सुविधा आप लोग दे रहे हैं, लेकिन पहले मैं डॉक्टर राम पांडे से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस तो लगातार ही एसआईआर का विरोध कर रही है ना, और अब एक और मौका आप लोगों को मिल गया। ये सरकारी काम के लिए अगर लोग निकले हैं, ड्यूटी लगाई गई है, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को हार्ट अटैक आया, तो क्या आप इसमें आरोप सरकार पर लगाएंगे कि प्रेशर है, प्रशासन पर आरोप लगाएंगे? देखिए, ये कांग्रेस को मौका मिल गया, ये अपने आप में बहुत गलत शब्द है कि हम 16 लोग जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी मृत्यु को हम हवा में उड़ा रहे हैं, उन पर संवेदना व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, और उनके परिवार जो आरोप लगा रहे हैं उनको हम झुठला रहे हैं। ये कोई कांग्रेस के आरोप नहीं है। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि काम के दबाव के कारण उनकी मृत्यु हुई है, और बीजेपी उसका बचाव कर रही है। बीजेपी कह रही है यदि 100 लोग एक्सीडेंट में मर गए तो क्या हुआ, 1 लाख बच तो गए। तो ये कोई जवाब नहीं होता है। जवाब ये होता है कि आखिर 100 लोग मर क्यों गए, आखिर क्या कारण है, आगे से ऐसा ना हो। यदि हम इन 16 लोगों के मौत के जिम्मेदारों को बचाने का काम करेंगे तो फिर आगे और भी मृत्यु हो सकती है, आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, ठीक है, इस तरह का दबाव उनके ऊपर ना हो। जैसे हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो एसआईआर करीब हिंदुस्तान में 8-9 बार हो चुकी है, और हर प्रदेश में हो चुकी है, पूरे देश में हो चुकी है। अभी तक तो किसी बीएलओ की मृत्यु नहीं हुई, अभी तक तो किसी भी एसआईआर पर कोई सवाल नहीं उठे थे। इस बार की एसआईआर पर ही क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि जो एसआईआर हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हो रही है। आप ऊपर से देखिए ना, जब मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती थी तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे, प्रधानमंत्री होते थे और नेता प्रतिपक्ष होते थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया, मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। जिनके पास संविधान की समीक्षा की जिम्मेदारी है, संविधान का पालन करवाने की जिम्मेदारी है, उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हटा दिया। तो यहाँ से शक नहीं यकीन हो जाता है कि जो ज्ञानेश गुप्ता को जो चुना गया है। पांडे, एक और सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जैसा देखिए मैंने अभी पूछा था, बीजेपी के जो प्रवक्ता उनसे भी मैंने सवाल किया था कि जो लोग बयान दे रहे हैं उनके बयानों को तो झुठलाया नहीं जा सकता ना परिवार के लोगों को। तो वो बयान भी मैंने सुना है कि किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि काम का तनाव है, लेकिन दूसरी तरफ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि काम का कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई तनाव ही नहीं है। तो उन लोगों की बात मानी जाए या उन लोगों की बात, मतलब क्या लग रहा है आपको सर, क्या समझ में आता है? मैं वही तो कह रहा हूं ना कि यदि कहीं 1000 लोग मर जाते हैं और 1 करोड़ बच जाते हैं तो हम इस बात को कहें कि 1 करोड़ तो बच गए। ठीक सर,
एक भी क्यों मर रहा है, वो 16 भी क्यों मरे हैं? जो बीएलओ काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, उनकी सराहना की जानी चाहिए, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, आखिर क्या ऐसी बात आ गई कि उन पर इतना दबाव बनाया जा रहा है? आधे बीएलओ तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ठीक कम से कम उनकी तो चिंता करें कि जो आरएसएस वाले हैं, वो बीएलओ हैं, वो भी उसमें से आधे खुदा ना करे एक भी ना हो। लेकिन बीएलओ पर इतना प्रेशर आखिर क्यों डाला जा रहा है? ठीक सर, ठीक, यदि मैं लौटती हूँ एक आपके महीने पास। का आपने ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। सतीश एलिया सर, आपको क्या लगता है सर, क्या वाकई ये जो टारगेट है कि 1 महीने के भीतर काम पूरा करना है, ये तनाव इतना ज्यादा है कि तनाव में आकर हार्ट अटैक तक आ रहे हैं बीएलओ को? देखिए, इसमें 3 बातें हैं, वक्ताओं ने जो अभी कहा वो, और जो मेरी अपनी समझ है। मेरे पास भी बीएलओ आए थे, मुझे फॉर्म देकर गए, सिर्फ 2 मिनट मुझे दिए उन्होंने, फॉर्म देकर चले गए। और अगली बार वो फॉर्म लेके आए थे, मैंने फॉर्म भर के दिए, तो कुल मिला के 5-7 मिनट में उनका 2 बार में काम खत्म हो गया। एक बीएलओ के पास 1200 के करीब वोटर होते हैं और 1 महीने का उनके पास समय है, यानी 8-9 परिवार में जाना है उनको 1 दिन में। और 8-9 परिवार में जाने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा उनका 4-5 घंटे लगते हैं। हर कोई काम करता है, बॉर्डर पर हमारा सैनिक खड़ा रहता है, वो तो प्रेशर में आत्महत्या नहीं करता ना, उसको अटैक आता। समस्या क्या है, हमारे यहाँ जो वर्क कल्चर है, खासकर कर्मचारियों की जिस तरह से नियुक्तियां होती हैं और उनको जो काम दिया जाता है, वो काम वो उस तरह से प्रेशर में या डेडलाइन वाला काम करते नहीं हैं। जब उनके ऊपर कोई डेडलाइन वाला काम आता है जो निश्चित समय सीमा में पूरा करना है, तो वो काम के प्रेशर से नहीं, काम नहीं करने की आदत के कारण भी हो जाते हैं। मेरी पूरी सहानुभूति है जिनके परिवारों में मृत्यु हुई है, मृत्यु बिल्कुल दुखद है, किसी पूरा परिवार बिखर जाता है। लेकिन हमारे यहाँ वर्क कल्चर नहीं है। सरकारी नौकरी मिलने का मतलब होता है कि काम जैसा भी होगा करेंगे, नहीं करेंगे चलेगा। लेकिन जब प्रेशर का काम आता है, अब आप देखिए पुलिस के लोग भी 8-8 घंटे 10-10 घंटे रात भर ड्यूटी करते हैं। क्या वो सब सुसाइड कर लेते हैं या सैनिक सुसाइड कर लेते हैं? और हम लोग जो जर्नलिस्ट थे, 35 वर्ष में जर्नलिस्ट हूँ, इतने प्रेशर में हम लोगों ने 18-18 घंटे काम किया है डेडलाइन पर, तभी काम बेहतर हो पाता है। कोई सुसाइड नहीं करता, लेकिन मृत्यु अगर होती है तो उसके स्वास्थ्यगत कारण भी हो सकते हैं, ट्रेनिंग का अभाव हो सकता है, वर्क कल्चर की कमी भी हो सकती है। पूरी सहानुभूति है मृत्यु जिनकी हुई है उनके साथ। लेकिन एक तरफ आपने ये भी दिखाया कि किसी को प्रशंसा पत्र भी मिलते हैं लोगों को। ठीक सर, मैं ये पूछ रही हूँ सर, ऐसा भी मामला सामने आया जहां परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि एक बीएलओ जो काफी दिनों से तो उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनकी बीमारी को बहाना बोल दिया गया। नहीं, ये पर्टिकुलर मामला है तो इसकी जांच निश्चित होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है, वो सरकारी कर्मचारी है, उसके पास जिम्मेदारी है, तो उसको इस तरह से नहीं कह सकते कि वो बहाने कर रहा है। आप उसकी जांच कर पता करना चाहिए कि वो वाकई बीमार है। और अगर वो उसकी बात नहीं सुनी गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो जिन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी, चेक नहीं किया, तो वो निश्चित रूप से उनके प्रति जवाबदेही तय होनी। ठीक, ठीक है सर। शुक्ला सर, बंगाल का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ममता दीदी को बहुत डर लग रहा है इस वक्त, और उनका कहना है कि अगर इसको लेकर के मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं पूरा देश हिला दूंगी। देखिए, आपने स्पेशली मुझसे जो प्रश्न किया है ममता बनर्जी को लेके, निश्चित रूप से ममता बनर्जी को अपनी हार नजर आ रही है। उसके पीछे उनके अपने कारण है। अभी तक वो उन्होंने जितने भी घुसपैठियों के माध्यम से या अवैध वोटों के माध्यम से अपनी सरकार बनाती आ रही थी। आप देखिएगा वेस्ट बंगाल में जो रेलवे स्टेशन जो एरिया बांग्लादेश से लगते हैं, वहां भीड़ की भीड़े हैं, लोग भाग रहे हैं। मतलब उन बांग्लादेशियों को भी ये पता चल गया है कि अब हमें देश से बाहर जाना होगा। वो बंगला और ममता बनर्जी अपने उसी हार को छिपाने के लिए अभी से कारण ढूंढ रही हैं। वो देश पे उल्टे आरोप लगा रही हैं। ये तो सवाल हो गया, आप ये उत्तर हो गया आपके सवाल का। जी, आज का मुद्दा है, मुझ पर भी थोड़ा बोलना चाहूंगा अगर वक्त हो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, रखिए अपनी बात सर। एसआईआर एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग के माध्यम से पूर्ण की जा रही है। अभी तक हमारे देश में जो भी 16-18 बीएलओ या कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, दुखद है, हार्दिक संवेदनाएं, उनको आप मुआवजा भी दें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस कारण से हम अपनी सरकारी प्रक्रिया को रोक नहीं सकते, क्योंकि ऐसी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, हमारी पार्टी के दोनों ही प्रवक्ता बंधु बैठे हैं। राजनीतिक पार्टियां रैली करती हैं, आयोजन करती हैं, आम सभाएं करती हैं। उनकी आम सभाओं में भी
हमारे देश के या पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है, तो क्या उस राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाए? नहीं होगी। अगर वहां नहीं होगी तो यहाँ आप किस बेस पर बोल रहे हो कि नहीं साहब, क्योंकि हमारे 16-18 बीएलओ की मौत हुई है इसलिए आप एसआईआर प्रक्रिया रद्द कर दो या बढ़ा दो? ऐसा नहीं होने चाहिए। देश पहले है, नागरिक हैं, वो भी हैं, सद्भावना है, मेरी सहानुभूति है, आर्थिक उनको मदद भी दें, मुआवजा भी दें, लेकिन का या उस पर प्रश्न लगाए उठाने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, और यही मांग देखिए काफी लोगों की तरफ से की जा रही है, प्रदर्शन तक किए जा रहे हैं। मांग ये कि कम से कम मुआवजा तो दीजिए जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देखिए, निश्चित रूप से उसके लिए चुनाव आयोग ने राज्यों के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उन सब पदाधिकारियों को पत्र लिखा और उसके माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस कारण से जितने भी बीएलओ हुए उनका दुखद निधन हुआ। और मैंने अपने वक्तव्य में सबसे पहले कहा था, जिसको आदरणीय राम पांडे जी ने कई और घुमा दिया, उन्होंने कहा हम कह रहे 100 लोग मर गए। मेरा सबसे पहला वक्तव्य था कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी भी कारण से हो और अधिकतर अगर शासकीय देश हित के कार्य में होती तो निश्चित रूप से दुखद नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ है कि जो बीएलओ की नियुक्ति होती वो चुनाव आयोग करता है, कोई पार्टी किसी भी नियुक्ति को नहीं करती है। दूसरी तरफ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है, सरकारी सेवा शपथ के अंतर्गत आती है, तो मुझे लगता है उसका चयन होता है और चयन के बाद भी प्रक्रियाएं होती। कांग्रेस के समय तो जो है फील्ड भुगतान नहीं होता था, मोबाइल सिस्टम नहीं था, आज सिस्टम को इजी किया गया। बीएलओ हेल्प डेस्क के उसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो उसके पास अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं है। जो कार्य लगभग महीनों में होता था आज लगभग 3 से 4 दिन में हो रहा है, क्योंकि मोबाइल। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास, एक सेकंड, ठीक है, आप बता रहे हैं कि अब समय बदल गया, सुविधाएं हैं, डिजिटलाइजेशन सब चीजों का हो चुका है, लेकिन एक सवाल यह आता है, 4 नवंबर से शुरुआत हुई थी इस प्रक्रिया की और 1 महीने का समय टारगेट जिसका इस काम को पूरा करने के लिए दिया गया। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो अभी तक 37% फॉर्म का ही डिजिटलाइजेशन हुआ है, बाकी 63% अभी भी बाकी है सर, और अगले 10 दिनों के अंदर बाकी का 63% काम निपटाना है। तो ये प्रेशर तो सर कहीं ना कहीं है, सुविधाएं मिल रही हैं, डिजिटलाइजेशन हो गया है, जो काम पहले 10 दिन में होता था वो अब 3 से 4 दिन में हो जाता है, आप कुछ भी कह लीजिए सर, लेकिन जो काम बाकी 10 दिनों के अंदर इन बीएलओस को पूरा करना है, इनके ऊपर ये तनाव तो है ना, चाहे ओवर वर्क करके करे, ज्यादा देर तक काम करके करे वो अपना काम पूरा। नहीं, अभी जो डिजिटलाइजेशन हुआ उसको सुविधा हुई है, 57% के आसपास हुआ है, 4th पोजीशन पर है मध्य प्रदेश। जितने भी राज्यों में कार्य हुआ है उसमें लगभग 4th पोजीशन पर मध्य प्रदेश है और कई सारे बीएलओ ने उत्कृष्ट कार्य करा, उनको जो है प्रशस्ति पत्र भी दिया है और उनकी प्रशंसा भी की गई और उनको कई अन्य सारी सुविधाएं भी दी गई है। इसीलिए मैंने कहा कि पूर्व का वो समय था 2003 जब सुविधाओं की कमी थी, यात्रा भत्ता नहीं दिया द्वारा जो है डिजिटलाइजेशन की प्रक्रियाओं का पालन नहीं होता था, कुछ कार्य को पूर्ण गति से करते थे, लेकिन वृद्धि की गई है और उसके बाद भी अगर कहीं कोई समस्या है तो निश्चित रूप से उसके लिए डीईओ है, ईआरओ है, वरिष्ठ अधिकारी है, निर्वाचन आयोग है, ये उसके लिए हेल्प डेस्क भी लगा। दूसरी तरफ पढ़ाई की बात की जाएगी। डॉक्टर प्रेम व्यास, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। हेलो, हाँ मुझे आ रही है। जी। देखिए, अगर पढ़ाई की बाधा की बात अगर कांग्रेस के लोग बोलते तो मैं पूर्व बता चुका हूं कि 100% शिक्षक नहीं है। दूसरी तरफ है कि नियुक्ति तभी होती है जब समय की उपलब्धता होती है। अधिकांश काम ऑफ द पीरियड होते हैं या अवकाश के समय होते हैं, निर्धारित समय में होते हैं। आज अगर आप 1200 घरों में पहुंच रहा है, 65,000 बीएलओ, आप कैलकुलेट कर लीजिए। सुदामा नगर क्षेत्र जहां पर मैं रहता हूँ लगभग 3 बीएलओ कार्य कर रहे हैं और अलग अलग वार्ड के अकॉर्डिंग A, B, C, D, E सेक्टर्स को डाइवर्ट करके कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कार्य को सुगम किया गया। उसके बाद अगर कोई ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि कार्य को सुगम किया गया है। डॉक्टर राम पांडे, अभी शुक्ला सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि सरकारी कुछ भी जब हो रहा होता है, चाहे रैलियों की बात कर लीजिए, सभाओं की बात कर लीजिए, अगर वहां पर किसी कार्यकर्ता की जान चली जाती है तो ऐसा तो नहीं है ना कि पार्टी को बंद करने का ऐलान हो जाता है या फिर उनके खिलाफ कुछ हो जाता है। तो ऐसे कामों के, ऐसे जो मामले आ रहे हैं, इनकी वजह से सरकारी काम में बाधा नहीं डाली जा सकती, नहीं रोका जा सकता है। पार्टी में लोग स्वेच्छा से जाते हैं, मैं अपनी पार्टी में स्वेच्छा से काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं तो है। यहाँ पर जबरदस्ती थोड़ी ना भेजा गया है सर, ड्यूटी लगी है उनकी। जबरदस्ती उनके घर वाले बोल रहे हैं, ड्यूटी पे प्रेशर दिया जा रहा है। जो काम 24 घंटे का है उनसे कहा जा रहा है कि 8 घंटे में किया जाए।
रात रात भर वो जग रहे हैं। बीएलओ को ही परेशान नहीं किया जा रहा है, जनता को भी परेशान किया जा रहा है। जनता से इतने कागज मांगे जा रहे हैं कि उनको खुद को अपनी नागरिकता साबित करना पड़ रही है। जनता का अपमान किया जा रहा है, उनसे पेपर मांगे जा रहे हैं कि आप बताइए आप भारतीय हैं कि नहीं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं कि नहीं। इतना अपमान भारत की जनता का कभी नहीं किया गया है। और अभी हम एसआईआर की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना या जनगणना की हम बात कर रहे हैं, 2011 में हुई थी। जनगणना कर लेते तो 90% काम तो वैसे ही हो जाता। और ये जो एसआईआर हो रहा है ये केवल दिखावा, नौटंकी, लीपापोती है। जब चुनाव होता है, मतदान होता है और मतगणना होती है, 10% वोट का अंतर आ जाता है। जिस दिन वोट डालते हैं एक दिन पहले 10,000 महिलाओं के खाते में डाले जाते हैं, 12,000 किसानों के खाते में डाले जाते हैं। चुनाव आचार संहिता के हिसाब से ये गलत है। यदि चुनाव आचार संहिता का पालन किया जाए तो बिहार का चुनाव निरस्त होना चाहिए, हरियाणा का चुनाव निरस्त होना चाहिए, महाराष्ट्र का चुनाव निरस्त होना चाहिए। तो चुनावी प्रक्रिया गलत है। और यदि हम गलत होता है तो कोर्ट में जाना चाहते हैं तो कोर्ट में नहीं जा सकते। डॉक्टर कोर्ट में जाने पर प्रेमव्यास कानून बना दिया गया है कि जो ज्ञानेश गुप्ता हैं उनके विरोध में हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मोदी सरकार ने कानून बना दिया है कि ज्ञानेश गुप्ता के विरोध में हम एफआईआर नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, जो इंसान बीजेपी को जिताने में मदद कर रहा है सर, उस आप इंसान लोग के लगातार आरोप लगाते हैं, फिर जब सबूत मांगे जाते हैं तो पेश नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आकर रुक जाती है कि 3 बार सबूत दिए राहुल गांधी ने। मैडम आपको दिए, डॉक्टर राम पांडे लिखित में कहा जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, आप उनको लिखित तक में नहीं दे पाते हैं सर, उनको तक लिखित में नहीं दे पाते हैं सर। क्या कीजिएगा सर? डॉक्टर प्रेमव्यास, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर प्रेमव्यास ये आप पता कीजिए, एफआईआर नहीं होगी, ये सबूत नहीं है। एक दिन पहले खाते में पैसे डाले गए, ये सबूत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से गलत फैसला दिया गया, और अगर राहुल गांधी जी के पास प्रूफ थे, जैसा आदरणीय राम पांडे जी कह रहे हैं, तो उसको प्रूफ को हलफनामा, इसी ने तो कहा था ना, हलफनामा नहीं, लिखित में नहीं देंगे वो सबूत, वो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे। समस्या वही है, लिखित में नहीं देंगे। कहीं कोई ये कह रहे हैं कि कहीं कोई प्रक्रिया में समस्या नहीं है, कहीं कोई नाम नहीं, तो बताइए फिर हरियाणा के लिए क्यों प्रसारित किया जा रहा था कि फर्जी वोटरों के नाम काट दिए? 63 लाख नाम काटे थे, एक भी बीएलओ के माध्यम से आवेदन आया हो तो बता दीजिए। लेकिन घुसपैठियों को बचाना है। ममता जी पूरे समय विरोध करती रही। आज देखिए, जैसे ही बंगाल में चालू हुआ उस तरह से किस तरह से घुसपैठिए भाग रहे हैं। घुसपैठियों को भगाना है, घुसपैठियों को संरक्षण देना है। और ठीक है सर, ठीक है। मैं एक कमेंट सतीश एलिया सर से लेना चाहूंगी। सतीश एलिया मैडम, मेरा नंबर है, मेरा नंबर है। रुकिए सर। अरे सतीश सर, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि एसआईआर जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध करती आ रही है, दिक्कत एसआईआर से, या वाकई जो लोग जिन्होंने अभी जान गंवा दी है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इस प्रक्रिया की वजह से जान गए, तनाव की वजह से, या वाकई वो बात है? आपको क्या समझ में आता है सर? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो एसआईआर को लेकर जो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई वो बिहार चुनाव में फेल हो चुका है। और मतदाता का शुद्धिकरण, मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए। जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया कि मेरे पास बीएलओ आया, फॉर्म दिया, फॉर्म भर के मैंने दे दिया और मुश्किल से 2 बार में वो 10 मिनट में काम खत्म हो गया। अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो उसके पास दस्तावेज होने चाहिए ना। और इसी तरीके से तो शुद्धिकरण होगा। और ये जो सीमावर्ती राज्य हमारे, खासकर बंगाल है, बिहार है, असम है, वहां तो घुसपैठिए हैं और बड़ी संख्या में है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है पूरे देश के सामने। अगर वो एसआईआर के माध्यम से वो समस्या भी हल होती है तो ये बहुत अच्छा है, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि सरकारी काम को नहीं रोका जा सकता इस नैरेटिव की वजह से, कि तनाव की वजह से बीएलओस की जान गई है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।